क्या हुआ था जब गरुड़ एक महान नाग को खाना चाहते थे और उस नाग की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ गए। क्या भगवान विष्णु गरुड़ का घमंड तोड़ पाए थे? इस रोचक वृतांत को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाबली गरुड़ ने जब सुना कि भगवान विष्णु के कहने पर देवराज इंद्र ने सुमुख नाग को दीर्घायु प्रदान की है, यह सुनते ही गरुड़ अत्यंत क्रुद्ध हो इंद्र के समीप दौड़ आए। गरुड़ बोले, भगवान, समस्त प्राणियों के स्वामी विधाता ने संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते समय नागों को मेरा आहार निश्चित कर दिया था, फिर आप किस लिए उसमें बाधा उपस्थित कर रहे हैं? देव, मैंने उस महानाग को अपने भोजन के लिए चुना था, इसके लिए समय भी निश्चित कर दिया था और उसी के द्वारा मुझे अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करना था। वह नाग अब दीर्घायु हो गया, अब मैं उसके बदले में दूसरे को नहीं मार सकता। देवराज, आप तो मनमाने खेल कर रहे हैं। वासव, अब मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे परिवार में तथा मेरे घर में जो भरण पोषण करने योग्य प्राणी हैं, वो भी भोजन के अभाव में प्राण दे देंगे। अब आप अकेले संतुष्ट होइए। देवराज, मैं इसी व्यवहार के योग्य हूँ, क्योंकि तीनों लोगों का शासन करने में समर्थ होकर भी मैंने दूसरे की सेवा स्वीकार की है। मेरी माता भी प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं, मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं। मैं भी अनायास ही संपूर्ण लोगों का भार वहन कर सकता हूँ। मुझ में भी वह विशाल बल है जिसे समस्त प्राणी एक साथ मिलकर भी सह नहीं सकते। मैंने भी दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ने पर महान पराक्रम प्रकट किया है। मैंने भी कई शक्तिशाली दैत्यों को मारा है। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो भगवान विष्णु का महान भार सह सके? कौन मुझसे अधिक बलवान है? आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया है, उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तथा इसमें कारण हुए हैं आप और ये श्रीहरि। विष्णु, अदिति के गर्भ से जो ये बल और पराक्रम से सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इन सब में बल की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली आप ही हैं। तात, आपको मैं बिठाकर बिना किसी थकावट के ही ढोता रहता हूँ। आप ही विचार करें कि यहाँ कौन सबसे अधिक बलवान है। गरुड़ की ये बातें सुनकर श्री विष्णु ने पक्षीराज को क्षुब्ध करते हुए कहा, गरुत्मन, तुम हो तो अत्यंत दुर्बल, परंतु अपने आप को बड़ा भारी बलवान मानते हो। अंडज, मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा ना करना। सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीर का भार वहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूँ और तुमको भी धारण करता हूँ। अच्छा, पहले तुम मेरी केवल दाहिनी भुजा का भार वहन करो। यदि इस एक को ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी ये सारी आत्म प्रशंसा सफल समझी जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ के कंधे पर अपनी दाहिनी बाह रख दी। उसके बोझ से पीड़ित एवं विह्वल होकर गरुड़ गिर पड़े। उनकी चेतना भी नष्ट हो गई। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बलपूर्वक दबाया नहीं था, इसीलिए उनके जीवन का नाश नहीं हुआ। उस महान भार से गरुड़ अत्यंत पीड़ित हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। उन्होंने अचेत और विह्वल होकर अपने पंख छोड़ दिए। तदंतर गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और दीन भाव से कुछ कहा, भगवान, आपकी इस भुजा के द्वारा मैं पिसकर पृथ्वी पर गिर गया हूँ। देव, मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला एक साधारण पक्षी हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। विभो, मुझे आपके महान बल का पता नहीं था। देव, इसी से मैं अपने बल और पराक्रम को दूसरों के समान ही नहीं, उनसे बहुत बढ़ चढ़कर मानता था। गरुड़ के ऐसा कहने पर भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि की और उनसे कहा, फिर कभी इस प्रकार घमंड ना करना। तत्पश्चात भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुख नाग को उठाकर गरुड़ के वक्षस्थल पर रख दिया। तभी से गरुड़ उस सर्प को सदा साथ लिए रहते हैं। इस प्रकार गरुड़ भगवान विष्णु के बल से आक्रांत हो अपना अहंकार छोड़ बैठे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।